गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सब लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आज हम आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपके रिप्रोडक्शन और आपके हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका कहने का मतलब क्या है? एड्रेसेस ऑफ फंक्शन प्रोसेस एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड, या फिर काफ़ी लोग कुछ इस तरह बनाते हैं। तो देर आर मेनी साइन ऑफ एंड, बट आई विल राइट एंड इन दिस लाइक स्ट्रक्चर, ओके। देन एंड सिस्टम रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। अपने सारे स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब आप अपने सारे एज में रिप्रोडक्शन करें और रिप्रोडक्शन करने की फंक्शन को या प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपके पास रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रहे किसी भी स्टेज पे, तो उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। देखा ये गया कि जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया वेरी हाई क्वांटिटी। देखा ये जा रहा था कि पर ईयर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो इसी को देखते हुए सरकार ने सन 1951 में एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में एक मेजर टास्क था RCH का, रिसर्च का मतलब एक मेजर टास्क था। उसमें क्या था बताया ये गया कि सबको अवेयरनेस किया गया, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस मतलब सबको जागरूक किया गया। उसके बाद बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ कंट्रोल, रिप्रोडक्शन पे कंट्रोल पाया जाए कि ज़्यादा रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग को ज़्यादा रिप्रोडक्शन ना करें, ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को ना प्रोड्यूस करें, ताकि आपकी जो कंट्रोल हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। उसके बाद स्टडीज, मतलब इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ को भी कम किया जा सकता है इसके द्वारा। मेक पीपल अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन के रिगार्डिंग सबको पढ़ाया जाने लगा। स्कूल में भी आ गया, लोअर क्लास में क्लास 5th 6th 7th से ही शिक्षा दिया जाने लगा स्कूल में भी। उसके बाद में एक आता है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये आपके लखनऊ में पड़ता है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक सहेली नाम की दवा खोज निकाली जो कि आपके बर्थ कंट्रोल में वेरी हेल्पफुल है। इसका क्या है? वंस अ वीक बर्थ कंट्रोल अपाइल, मतलब ये आपको वंस वीक में आपको इसको एक बार लेना है। उससे आपके वंस वीक मतलब एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये नॉन स्टेरॉइड है, मतलब इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देन देखते हैं इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। हेल्थ पॉपुलेशन ग्रोथ। हेल्थ पॉपुलेशन ग्रोथ ये देखते हैं इन 19 ईयर्स, मतलब सन 1900 में आपके पास अराउंड 2 बिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया में। इन ईयर 1900, in year 1900, then population in India, world population
वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन। ये सन 1900 में एक वर्ल्ड में जनगणना हुआ, उसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन आदमी थे, यानी 2 बिलियन पॉपुलेशन जनसंख्या पाई गई सन 1900 में। उसके बाद में ईयर 2000 में 6 बिलियन, ईयर 2000 इन ईयर 2000 in years 2000 around 6 billion, अराउंड 6 बिलियन। देखिए अभी सन 1900 में आपके पास 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, देन इन 200 ईयर सन 2000 में आपके पास अराउंड 6 बिलियन, जस्ट 4 टाइम्स डबल, जस्ट 3 टाइम्स डबल, जस्ट 3 टाइम्स डबल आपके पास पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुआ 100 साल में। 100 साल में देखते हैं कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। इन बीच 100 years then population increase 6 billion, 6 minus 2 equal to 4 billion। इस बीच में आपके पास जो नए जंतु की, नए ऑफ स्प्रिंग की बनने की प्रक्रिया थी, उसमें अराउंड 4 बिलियन आपके पास। देखिए यहाँ सन 1900 से 2000 के बीच में आपके पास 400 बिलियन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं जस्ट 3 टाइम फोल्ड इन इंक्रीज, जस्ट 3 टाइम, नोट कर लीजिए 3 टाइम फोल्ड इंक्रीज, जस्ट 3 टाइम फोल्ड इन इंक्रीज। जस्ट आपके 2 बिलियन था, जस्ट 6 बिलियन हो गया इन 100 ईयर्स। 100 साल के अंदर 4 बिलियन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। देखते हैं यहाँ इन 3 टाइम्स फोल्ड इन इंक्रीज, 3 गुना बढ़ा है। और उसके बाद उसके बाद में इन इंडिया में देखते हैं 3.3500 यानी 350 मिलियन थे इन 1947। एक 1947 में जनगणना हुई इन इंडिया, इन इंडिया 1947 अराउंड 350 मिलियन। आपके इंडिया में लगभग 350 मिलियन पॉपुलेशन थी सन 1947 में। 1947 में इंडिया में 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। देन उसके बाद मई में जनगणना हुआ, 1947 में जनगणना हुई, 350 मिलियन निकले। अब मई 2000 में मई 2000 में जनगणना हुआ तो अराउंड 1 बिलियन। मई 2000 में जनगणना हुआ जब, तो अराउंड 1 बिलियन। अराउंड 1 बिलियन। तो आप यहां देख सकते हैं कि कंपेयर टू वर्ल्ड एंड कंपेयर टू इंडिया, देखिए पूरे वर्ल्ड में 1900 से 2000 के बीच में 4 बिलियन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। देन 1947 टू 200 यानी कि 50 3 53 53 ईयर्स में 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई, यानी कि 750 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। सिर्फ 53 ईयर्स में आपके इंडिया में 750 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। सिर्फ 53 ईयर्स में, 53 ईयर्स में आपके पास जो पॉपुलेशन नई आई है जनगणना के द्वारा वह 1 बिलियन हुई, ठीक है। जस्ट
कितना टाइम? जस्ट 3 टाइम फोल्ड, यहाँ भी 3 टाइम फोल्ड ही हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इन 2011 में, ऊपर लिखते हैं इन 2011 2011 में क्या हुआ, इनटू 1 पॉइंट अराउंड 1.21 बिलियन, आपके देखिए 2011 में 2011 हुआ तो 1 बिलियन आपके पास पूरे कंप्लीट थे। जस्ट 11 ईयर, अराउंड 11 ईयर आपके केवल 11 साल में 21 मिलियन का जनसंख्या की वृद्धि हुई। केवल आपके 11 साल में 21 मिलियन की जनसंख्या की वृद्धि हुई, यानी कि केवल आपके 11 ईयर्स में। आप देख लीजिए, अगर उसी के अकॉर्डिंग चलता रहा होता कि पर 11 ईयर पे मान लीजिए 21 बिलियन हुई, तो फिर सन 2022 में जनगणना होता तो क्या आता, 1.42 बिलियन आपके पास जनसंख्या हो जाती। ठीक, तो इसी सबको देखते हुए सरकार ने एक रिसर्च डेवलप किया RCH का, जिससे आपको अवेयरनेस दिया गया कि आप पॉपुलेशन को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख लेते हैं। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप्स का हुआ, एक एनुअली देखा गया, एक डबल देखा गया। एक एनुअली मतलब हर साल देखा गया, और जो डबल देखा गया जब वो जस्ट डबल टाइम, मतलब जैसे मान लीजिए 1.21 बिलियन है, जब नेक्स्ट 2.42 बिलियन हो जाए तब देखा गया। ठीक है, तो देखते हैं 2 टाइम्स, फर्स्ट डबलिंग और सेकेंड फर्स्ट एनुअल एंड सेकेंड डबलिंग, फर्स्ट एनुअल एंड सेकेंड डबलिंग। अब एनुअल, अब इसे आप कह सकते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, डबलिंग ग्रोथ रेट, मतलब आपके ग्रोथ मतलब कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं एक फार्मूला है T2 माइनस P1 अपान P1 इंटू n, नोट कर लेते हैं। P2 माइनस P1 एंड डिवाइड बाई P1 इंटू n। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ द ईयर बेटमिन, जैसे मान लीजिए 2000 में, सॉरी 200 लिखा है, 2000 में आपके पास 1 बिलियन थी, 1 बिलियन थी। ठीक है, 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। जस्ट 2011 में आपके पास 1.21 बिलियन हुई, तो इसके और इसके बीच की जो ईयर्स हैं दैट्स 11 ईयर, तो वही है क्या 11 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स वही होगा क्या, n होगा। ठीक है, और P1 का पॉपुलेशन साइज इन इंक्रीज इन सेंसस,
P1 size in previous census, P1 क्या है, पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस सेंसस, मतलब जो पुराना पॉपुलेशन है उसको P1 से डिनोट करते हैं। P2 पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट सेंसस, देखते हैं पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट सेंसस, ठीक है। अब यहाँ n क्या है, n को क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ईयर्स between टू सेंसस, ठीक है, दैट्स क्लियर। P2 क्या है, P1 क्या है, P1 क्या है, n क्या है। P1 क्या है, पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 2000 में हमारे पास पॉपुलेशन क्या थी, 1 बिलियन थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं छोटा सा, 2000 में आपके पास 1 बिलियन थी, ओके, एंड 2011 में आपके पास क्या थी, 1.21 बिलियन थी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए P2 माइनस P1 एंड P1 इंटू n, P2 माइनस P1, यानी अब इसमें P2 क्या है, पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट, पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट, P2 लिखिए वहाँ 1.21 माइनस पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस सेंसस, यानी कि प्रीवियस सेंसस में क्या है, 1 बिलियन है, 1 और डिवाइड बाई क्या है, P1 इंटू n, P1 क्या है, पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस सेंसस, यानी प्रीवियस सेंसस क्या है 1.1 और इंटू n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। देन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस, यानी 2000 से 2011 तक कितने ईयर्स हैं बीच में, 11 ईयर्स हैं, ठीक है। देन 11, जो इसका सोल्यूशन आएगा वही क्या रहेगा, आपका क्या निकलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी एनुअल का पॉपुलेशन ग्रोथ निकलेगा, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए मन के, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ डबल इन 70% होता है, ये 70% की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है जो डबल होती है। देन उसके बाद में GR परसेंटेज, GR ग्रोथ रेट, अब ये किस ईयर डिनोट की जाती है, जब आपकी पॉपुलेशन जिस ईयर डबल होती है, व्हिच पॉपुलेशन इज डबल इन व्हिच ईयर, सॉरी यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा व्हिच ईयर, इन व्हिच ईयर्स पॉपुलेशन इज डबल, जिस साल आपकी पॉपुलेशन डबल होगी उसी साल आपका डबलिंग ग्रोथ रेट बोलेंगे, ठीक है, वो क्या होगी, 70% होगी, ओके। देन नेक्स्ट डिस्कस ग्रोथ रेट देख लेते हैं। ग्रोथ रेट तो इन 1962 1960 से